Hi everyone. So in this video we are going to discuss previous year questions that have been asked in CBSE board exams from chapter control and coordination. So let's move to our first question. In first question, the part of brain which maintains the posture and balance of the body. यहाँ पर देखो पोस्चर एंड बैलेंस बोला है, तो बैलेंस के लिए क्या कौन से वाला पार्ट काम करेगा? आपका सेरेबेलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरेबेलम। ओके, हमारा ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स हैं? एक है आपका फोर ब्रेन, डन, देन मिड ब्रेन एंड देन हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन आपका मेजर पोर्शन है, जो लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन के अंदर ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ओके, फिर सेरेब्रम के फर्दर उसके लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब्स। मेन फंक्शन थिंकिंग और जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं वो सब सेरेब्रम की वजह से ही हो रहा है। देन मिड ब्रेन में एक इसके एक्चुअली कोई पार्ट नहीं है, यहाँ पर एक क्रूरा सेरेबाई आएगा, क्रूरा सेरेब्राई। इसका फंक्शन होता है बेटा, ये रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है। कौन सी रिफ्लेक्सेस में? आपकी जो हेड और नेक की मूवमेंट होती है ना, उसके लिए हेड एंड नेक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप कोई साउंड सुनते हो तो आप एकदम से अपना चेहरा घुमाओगे उस तरफ को, ठीक? आप लाइट कोई आपको ऐसे आपको लगता है कि उस तरफ से लाइट आ रही है, तभी भी आप एकदम से उस तरफ देखोगे। और जो आपकी आईज का जो प्यूपिल है ना, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है वो भी इसकी वजह से हो रहा है। आई बॉल्स की मूवमेंट भी करूरा सेरेबाई की वजह से ही हो रहा है, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्सेस में काम करते हैं। कौन से रिफ्लेक्सेस? हेड और नेक के रिफ्लेक्सेस में। देन आपके पास है यहाँ पर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपके पास पोन्स वेरुलाए, देन मेडुला ऑब्लंगटा एंड देन आपके पास क्या है? सेरेबेलम। सेरेबेलम किस में? पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है? और फोर ब्रेन के अंदर एक आपको थैलेमस भी होता है। थैलेमस के और फर्दर पार्ट क्या होते हैं? एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देन हाइपोथैलेमस को हम आपका हंगर से एसोसिएटेड होता है, ठीक है? टेम्परेचर रेगुलेशन से एसोसिएटेड होगा ये। सो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरेबेलम। So let's move to our question number 2. In question number 2, assertion, in our actions of writing and talking. हमारे जो डेली के एक्शंस होते हैं, राइटिंग का और टॉकिंग का, लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, अवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद मसल्स। बिल्कुल, लिखने के लिए हमारे हैंड्स के जो फिंगर्स हैं उसके मसल्स काम कर रहे हैं, बात करने के लिए, टॉक करने के लिए हमारे माउथ के फेशियल मसल्स की हेल्प से हो रहे हैं। तो रीज़न में बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, एसर्शन की स्टेटमेंट सही है और रीज़न की स्टेटमेंट भी सही है, बट ये कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुई ना। हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं? क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 पेयर्स, ओके। और स्पाइनल नर्व्स कौन से? जो स्पाइनल कोड से निकल रहे हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स हमारी कहाँ से निकल रही हैं? स्पाइन से, स्पाइनल कोड से। ये हमारे पास कितने हैं? 31 पेयर्स। और ये दोनों क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल nervous system is composed of brain,
एंड स्पाइनल कोड डन। स्पाइनल कोड किसके अंदर रन करती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? 3 मेम्ब्रेन्स है इसके, 3 मेनिंजेस और हमारी जो स्कल होती है, ठीक है, स्कल है वो इसे प्रोटेक्ट करके रखेगी। क्रेनियम के अंदर बोनी स्ट्रक्चर होगा जो। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. So option number B will be correct. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. So now let's move to our next question, question number 3. In question number 3, the part of the hindbrain controlling involuntary actions such as salivation and vomiting. Salivation और vomiting कौन कंट्रोल करेगा? जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो आपका मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक। ब्रीदिंग भी यही कंट्रोल करेगा। सैलिवेशन, इसका रोल भी रिफ्लेक्सेस में होता है। कफिंग, स्नीजिंग, स्वैलोइंग, कुछ स्वैलो करना है, ठीक है, स्वैलोइंग में इसका रोल आएगा। ब्रीदिंग के अंदर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है ये, ब्लड प्रेशर में, बिकॉज हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये सारे किसके फंक्शन है? मेडुला के। और ये कैसे हैं? इनवॉलेंट्री मतलब दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हम अपने कंट्रोल से थोड़ी ना हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं या ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हो। 1-2 मिनट के लिए कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे, ठीक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो आपके इसमें एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो भी इसी की वजह से होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। असर्शन में बोल रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल एकदम, प्लांट्स के अंदर भी तो फाइटो हॉर्मोन्स देखे हमने, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथिलीन, है ना। और रीजन बोल रहे हैं प्लांट हॉर्मोन्स कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ। सही है, क्योंकि प्लांट्स में हम लोग क्या देखते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ठीक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, पानी की तरफ जा रहा है या फिर अर्थ की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शनल मूवमेंट तो है, ये बात सही बोल रहे हैं। वेयर एज इन एनिमल्स ग्रोथ इज नेवर सीन इन वन डायरेक्शन। लेकिन एनिमल्स में मतलब हम लोगों में भी एक डायरेक्शन में ग्रोथ थोड़ी ना दिखाई देती है कि बस लंबे होते जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। डन। ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट क्या ये रीजन एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं, एक्सप्लेनेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हम किसके साथ जाएंगे? किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन से दिया है। जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बन रखा है ना रिफ्लेक्स एक्शन का, ये वहाँ से क्वेश्चन है कि सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो कौन टच करेगा? स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, रिसेप्टर्स ऑन स्किन। फिर स्किन से कहाँ गया होगा? कोई न्यूरॉन होगा जो इसे सेंस करेगा, तो मतलब यहाँ पर आएगा सेंसरी न्यूरॉन। डन। अब सेंसरी न्यूरॉन से वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ होगा। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास होगा एक रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन से अब हमने आगे मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, किसके पास करेंगे? ऐसे न्यूरॉन के पास करेंगे जो कोई एक्शन लेकर आए। हमें हाथ को पीछे भी तो हटाना है ना, तो यहाँ पर कोई मोटर न्यूरॉन आएगा, मोटर न्यूरॉन, जिसके थ्रू एक्शन टेक प्लेस होगा। देन मोटर न्यूरॉन किससे देगा? मसल्स को। आफ्टर ऑल अगर आपको अपना हाथ को विड्रॉ करना है एक हॉट ऑब्जेक्ट से, तो एक्शन कौन लेगा? मसल्स की वजह से तो हम मूवमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली कोई इफेक्टर ऑर्गन होना चाहिए, इफेक्टर ऑर्गन जिसे हम क्या बोल सकते हैं? मसल्स भी बोल सकते हैं। डन, जिसे मसल्स भी बोल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में देखो, रिसेप्टर इन स्किन देन मोटर न्यूरॉन। पहले ही मोटर न्यूरॉन कैसे लेकर आ जाओगे? तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया।
बी में देखो रिसेप्टर्स इन स्किन देन रिले न्यूरॉन, पहले ही रिले न्यूरॉन, हमारे पास ये नहीं आना था पहले सेंसरी, पहले तो सेंसरी न्यूरॉन आना चाहिए था, क्यों? और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखो रिसेप्टर्स इन स्किन डन, रिसेप्टर्स इन स्किन देन सेंसरी न्यूरॉन राइट, फिर रिले न्यूरॉन देन मोटर देन इफेक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी में बोल रहे हैं रिसेप्टर्स इन स्किन सेंसरी न्यूरॉन्स इफेक्टर्स पहले ही मसल्स के पास, नो, सो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। डन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्स एक्शन, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बोल रहे हैं इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है, तो कफिंग, बिल्कुल कफिंग भी है, रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है, ब्लिंकिंग ऑफ आई, बिल्कुल बेटा ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का ही, नी जर्क ये भी, सो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नी जर्क क्या होता है, जैसे आपके अगर कोई नीज के ऊपर कोई कुछ हिट करेगा तो आप एकदम से क्या करोगे, किक करोगे ना, तो उसे नी जर्क बोल रहे हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स, मैंने आपको सबसे पहले आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में इसका बताया था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था जब मैंने ब्रेन्स के पार्ट, तो रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स ये किसके अंदर आता है बेटा, ये आता है आपका मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन में क्या है, क्रूरा सेरेब्राई, क्रूरा सेरेब्राई है वो यही काम करता है, मूवमेंट, वो क्या करेगा, मूवमेंट के रिफ्लेक्स एक्शन, विजुअल रिफ्लेक्सेस एज वेल एज ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला जैसे कि आपको आवाज़ सुनाई देती है आप एकदम से अपनी गर्दन उस तरफ घुमा देते हो, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सेस का पार्ट है। प्यूपिल साइज, प्यूपिल का जो साइज़ है वो छोटा या बड़ा होना, जैसे लाइट बढ़ेगी तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, लाइट कम होगी तो बड़ा हो जाएगा, तो विजुअल रिफ्लेक्सेस का के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रेट एनी हार्मोन, इनमें से बोलते कोई कौन सा ऐसा है जो हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, तो थायराइड, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, थायराइड, थायराइड से तो थायरोक्सिन रिलीज होता है जो बॉडी मेटाबॉलिज्म में काम आता है, बीएमआर में। डन। और सेकंड ऑप्शन में क्या है, बी ओवरी, ओवरी में भाई प्रोजेस्टेरोन वगैरह बनेंगे, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन्स के लिए, मेल सेक्स हॉर्मोन्स के लिए। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना स्प्लीन, इसका रोल बेटा इम्यूनिटी में आता है, इसका रोल हार्मोन सिक्रीशन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 असर्शन एंड रीजन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑक्सीजन आर फाउंड इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल ऑक्सीजन ग्रोइंग टिप्स पे मिलता है, रीजन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाईएस्ट एट द टिप ऑफ फ्रूट, ऐसे ऑक्सीजन आर फाउंड इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स, ये तो स्टेटमेंट सही है, ग्रोइंग टिप्स पे मिलता है ऑक्सीजन, स्पेशली जो आपकी इसकी कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल मतलब स्टेम वाली जो टिप्स होती है वहाँ पर। रीज़न बोल रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाईएस्ट एट रूट टिप, नहीं रूट टिप्स पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बट नॉट हाईएस्ट, लो कंसंट्रेशन होती है। डन। तो आपका ऑप्शन असर्शन करेक्ट है बट रीज़न तो स्टेटमेंट ही गलत होगी, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 आपका कौन से वाला आंसर सही जाएगा, दे ये वाला, ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। एंड इन फोर्थ क्वेश्चन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड हैज़ कॉमन कवरिंग, ठीक है, कवरिंग मतलब जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके बोलते वो कॉमन है, राइट। रीजन में बोल रहे हैं बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड पोजेसेस मेनिंजेस, मेनिंजेस किसे बोलते हैं बेटा, मेम्ब्रेन्स को ही बोला जाता है, ठीक है, तो सही बोल रहे हैं, असर्शन भी सही है और रीजन भी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कॉमन कवरिंग है बिकॉज उनके पास क्या है, मेनिंजेस है, मेनिंजेस हमने पढ़ी थी ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पेयामेटर, ठीक है, ये मेनिंजेस के नाम थे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं सेलेक्ट द प्लांट हार्मोन विच एक्ट एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हर सारे ये हॉर्मोन्स के नेम याद हों, ठीक है, हॉर्मोन्स के नेम याद हो और उनके एटलीस्ट दो दो फंक्शन तो आते हों जो मेन फंक्शन है। सो ग्रोथ इनहिबिटर किसे बोल रहे हैं? एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं ऐसे, ठीक है। जब भी प्लांट के पास कोई स्ट्रेस कंडीशन आएगी, जैसे पानी की कमी हो गया, ड्रोट आ गया या फिर पानी ज़्यादा हो गया, ठीक, और टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम आ गई है, हीट ज़्यादा हो रही है, तो तब एब्सिसिक एसिड अपना रोल प्ले करता है, ठीक। एब्सिसिक एसिड के क्या रोल है? मेजर रोल। एक तो ये स्टोमेटा का क्लोजर कर देगा, स्टोमेटा की क्लोज कर देगा, स्टोमेटा का क्लोजर हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फिर विल्टिंग हो जाएगी, विल्टिंग ऑफ लीव्स। पानी की कमी है तो विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग मतलब ड्रूप हो जाएंगे, ड्रूपिंग, मुरझा जाएंगे वो आपके जो लीव्स हैं, ठीक है। स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे बिकॉज पानी की ऑलरेडी कमी है, तो ये ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा। तो हम एब्सिसिक एसिड को एंटी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपिरेशन नहीं होने दे रहा है। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। डन। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी, एब्सिसिक एसिड। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपको एक डायग्राम दिखा रखे हैं, बोलते रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ ए न्यूरॉन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेंड्राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डेंड्राइट्स, जहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। ये देखो, ये दूसरे वाला न्यूरॉन है ना, इसके आगे जो न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन देगा न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में। एक्स क्या है? डेंड्राइट है। ये क्या है? जेड, सेल बॉडी, सेल बॉडी बोल सकते हैं, सोमा भी बोल देते हैं, ठीक है, सोमा भी इसका अदर नेम हो गया। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई यहाँ पर एक्सोन विच विल कैरी द इम्पल्स टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूरॉन। क्यू क्या है? ये टर्मिनल्स, ये क्या है बेटा? टर्मिनल्स, और नर्व एंडिंग्स बोल सकते हैं, और नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग क्या बोलते हैं हम इसे? नर्व एंडिंग। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है माइलिन शीथ, श्वान सेल्स, ठीक है, श्वान सेल्स माइलिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, श्वान सेल्स। और जो बीच का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? नोड ऑफ रनवेयर, नोड ऑफ रनवेयर। डन। सो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोलते हैं आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट एक्स वाई जेड के आपको नेम बताने हैं। तो एक्स क्या बताया मैंने अभी? डेंड्राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी सब में तो एक्सोन, सेल बॉडी वगैरह बोल रहे हैं। वाई क्या है आपका? एक्सोन, डन। जेड क्या है आपका? सेल बॉडी, तो ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पर, द जंक्शन बिटवीन द वाई ऑफ वन न्यूरॉन एंड द एक्स ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। वाई और यहाँ पर देखो बेटा, आप बोल रहे हैं बिटवीन वाई, इसे इरेज कर दो, एक मिनट, जंक्शन बिटवीन वाई ऑफ वन न्यूरॉन, ये वाला वाई, एक न्यूरॉन का ये वाला एंड बोल रहे हैं, और सेकंड बोल रहे हैं एक्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन का, अगले वाले उसका, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन की बात बोल रहे हैं। वाई की जगह अगर वो क्या बोलते, क्यू बोलते ना, तो ज़्यादा सही रहता। तो उसे क्या बोलेंगे आप? साइनेप्स। जो जंक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? साइनेप्स। थर्ड में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एक्वायर्स द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्वायर करेगी? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आएगी? एक्स के पास, और फिर एंडिंग कहाँ पर होगी? क्यू के पास, ठीक है। तो एक्वायर कौन कर रहा है? एक्स, मतलब डेंड्राइट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें बोल रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फिगर। आपको फिगर में जो भी दे रखा है उसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोले क्यू इज टर्मिनल आर्बोराइजेशन दैट फॉर्म्स जंक्शन विद अदर न्यूरॉन। क्यू, ठीक है, आर्बोराइजेशन मतलब ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बन रखा है ट्री की तरह, ठीक है।
ये बोल रहे हैं क्या बना रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये तो सही है। तो हमारा ये आंसर तो नहीं हो सकता, हमें इनकरेक्ट बताना है। वाई बोल रहे हैं, वाई इज एक्सोन विच कंडक्ट एन नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, देख लेते हैं। वाई ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्सोन है वो, तो एकदम सही। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट बताना है। P is node of Ranvier which allows the nerve impulse to move along the neuron। क्या P node of Ranvier है? मैंने आपको node of Ranvier ये बताई जहाँ पर कोई सेल नहीं है। तो P तो श्वान सेल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज ये इनकरेक्ट बोला। D बोल रहे हैं X is dendrite while Z is soma। X is dendrite and Z is soma, बिल्कुल सेल बॉडी मतलब सोमा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, synapse that is the part of neuron through which information travels as an electrical impulse is composed of। पहली बात तो बेटा यहाँ पे synapse नहीं आना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोला तो इधर आना चाहिए था एक्सोन। ठीक है, अगर आप साइनेप्स रख के करोगे ना तो आपका आंसर आएगा भी नहीं। एक्सोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जाती हैं प्लस माइनस की फॉर्म में। अब बताओ एक्सोन कौन था यहाँ पर, वाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, वाई। ठीक, अगर आप साइनेप्स रखोगे ना तो साइनेप्स किसे बोलोगे आप यहाँ पर, क्यू को, या तो क्यू को बोलोगे आप साइनेप्स, क्योंकि यहाँ पर ही साइनेप्स बनेगी, टर्मिनल एंड है ये, तो इसका आंसर क्यू जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक्सोन रखते हो तो इसका आंसर वाई जाएगा, और अगर आप यहाँ पे साइनेप्स रख देते हो, जबकि साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में नहीं होता है, केमिकल्स की फॉर्म में आ जाता है। ठीक, अगर यहाँ पे साइनेप्स रखा है तो इसे काट कर केमिकल कर दो, तब आपका आंसर क्यू चला जाएगा। डन। तो क्वेश्चन को फ्रेम करने में कुछ गड़बड़ हुआ है, ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आया था, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम पैनक्रियाटिक कंडीशन। कोई पेशेंट है उसके पास पैनक्रियाटिक कंडीशन से सफ़र कर रहा है, मतलब पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ड्यू टू विच द पैनक्रिया वॉज नॉट फंक्शनिंग, और पैनक्रिया अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर लाइकली टू सुजेस्ट टू सच इंडिविजुअल। बोलते तो ऐसे इंडिविजुअल को डॉक्टर क्या सुजेस्ट करेगा। ठीक है, अब आपको पता है पैनक्रियाज का क्या काम है, एक तो डाइजेशन में तो काम है ही, बाकी पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन कर रहा है। इंसुलिन मतलब जो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा, हाई ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा, ठीक है, कम कर देगा उसे ब्लड के अंदर से। तो डॉक्टर से क्या बोलेगा ऐसे पेशेंट को जिसके पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका इंसुलिन नहीं बन रहा है। इंक्लूडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट, बी इज ईटिंग ए डाइट विद लो फैट, सी इज ईटिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, एंड डी इज इंक्लूडिंग ओनली लिक्विड फूड। देखो ये सी वाला तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा डॉक्टर उसे। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट बोल सकते हैं बिल्कुल, ये सी तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो वॉज नॉट फंक्शनिंग, तो ये वाला आंसर तो उसका बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सोचो जरा इसका आंसर क्या सही होगा। प्रोटीन वाला आंसर, लिक्विड फूड्स की तो क्या ही बात, क्या ही करना है यहाँ पर, लिक्विड फूड से तो कोई लेना देना नहीं आई थिंक यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो फैट कंटेंट भी क्यों ही, इंक्लूडिंग अ लो फैट कंटेंट, अगर गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होती तब तो हम चलो वो सुजेस्ट कर देते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द थ्री फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स अप्रोप्रिएटली। बोलते कहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स बिल्कुल सही से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये रूट्स हैं बेटा, रूट्स तो सही है, अर्थ की तरफ जा रहा है ना, अर्थ की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली उसी की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है रूट। और ये है स्टेम, स्टेम भी आपकी अर्थ की तरफ जा रही है, तो गलत हो गया ना, ये तो गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है रूट क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और आपकी जो शूट होती है स्टेम वाला पार्ट वो होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब अवे जाएगा, अवे फ्रॉम अर्थ हो गई, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो अब देखो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखो ऊपर को जा रही है, रूट ऊपर को जाएगी, मिट्टी से बाहर निकल आएगी क्या,
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। सी में देखो ये एकदम सही लग रहा है, रूट नीचे को जा रही है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और शूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिगर में सी वाली फिगर बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वाज ए सेरेब्रल डिसफंक्शन इन ए पेशेंट। कोई पेशेंट है बेटा जिससे क्या हो चुका है, किसमें डिसफंक्शन है, सेरेब्रल मतलब सेरेबेलम में डिसफंक्शन आ रहा है, उसके सेरेबेलम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और हमें पता है सेरेबेलम का फंक्शन पोस्चर को मेंटेन करेगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल गेट डिस्टर्ब्ड। ऐसे पेशेंट में बोल रहे हैं कौन सी वाली एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पोस्चर एंड बैलेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। डन। सैलिवेशन आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा देखेगा, हंगर कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास चला जाएगा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है ना, ये तो मेडुला देखेगा, ये हाइपोथैलेमस के पास चला जाएगा, तो बचा पोस्चर एंड बैलेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में बोलते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पे होगा, गस्टेटरी मतलब टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, तो टेस्ट रिसेप्टर टंग में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब स्मेल से रिलेटेड, तो ये नोज में हो जाते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 48, ए डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। कोई डॉक्टर है वो पेशेंट को बोल रहा है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा इंसुलिन का, बिकॉज अब इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। दैट्स मीन उसके पैनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बोलते हिज हार्ट वॉज बीटिंग स्लोली, नो। बी में हिज ब्लड प्रेशर, नो। ही वॉज लुकिंग शॉर्ट इन हाइट, नो। डी ऑप्शन में देखो हिज पैनक्रिया वॉज नॉट सिक्रेटिंग द रिक्वायर्ड हार्मोन इन प्रॉपर अमाउंट। इंसुलिन नहीं सिक्रेट कर पा रहा है उसका पैनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में, इसलिए उसे इंजेक्शन लेने पड़ेगी, सो दैट अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो उसे रेगुलेट कर ले, कम कर ले, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स दिस सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट। ये आपके एनसीईआरटी में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि अगर ये रूट आपका शूट टिप है, तो टिप्स के ऊपर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बट जैसे ही सनलाइट पड़ेगी ना, जिस तरफ से सनलाइट पड़ रही है, तो क्या होता है बेटा, जो ये ऑक्सीजन है ना, ये मूव करता है किस तरफ, उस तरफ जहाँ पर शेड है, मतलब अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो ये आपका सारा का सारा जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या होगा, ये अब किस तरफ मूव हो जाएगा, यहाँ पर, इस तरफ तो सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा किसकी तरफ, जहाँ पर सनलाइट कम है, और जैसे यहाँ पर डिफ्यूज होगा तो इधर के जो ये छोटे छोटे ऐसे सेल होंगे ना, इनमें ग्रोथ हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएंगे, ऐसे बड़े हो जाएंगे, ये वाले सेल बड़े हो गए, इधर वाले सेल छोटे छोटे ही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बेंडिंग होगी, जो आपका प्लांट है वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड सनलाइट। इसीलिए ऑक्सीजन आपका एक ट्रॉपिक हार्मोन है, ट्रॉपिक मूवमेंट करवाता है, ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाए आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है ओव्यूल्स में, इस तरह से, यहाँ पर अगर ओव्यूल था आपका, ये ओव्यूल था, इधर क्या थे आपके साइनर्जिड सेल्स, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, फीमेल गैमेटोफाइट ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स थे। बोल रहे जो ये मूवमेंट हो रही है ना, ये किसकी वजह से हो रही है, ट्रॉपिज्म हो रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट तो है, केमिकल्स की, जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये कोई केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं, तो उस केमिकल का पीछा करते करते पोलन ट्यूब यहाँ पर आ रही है। डन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इन क्वेश्चन नंबर 30, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इज इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस सच एज। सनफ्लावर मूव करता है सन के पीछे पीछे, जिस तरफ सन जा रहा होता है ना उसकी डायरेक्शन में घूमता जाता है, तो ये किसकी वजह से है, ग्रेविटी नो, केमिकल्स नो, डे एंड नाइट बिल्कुल ये जा रहा है ना, बिकॉज सनलाइट डे और नाइट से ही तो कम ज़्यादा होगी, डी वाटर तो नहीं, सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 31,
ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। ग्रोथ इनहिबिटर कौन है हमारे पास? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सेशन ऑफ लीव्स करता है। एब्सेशन ऑफ लीव्स मतलब पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक है। और विल्टिंग करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा, डन। और साइटोकाइनिन क्या करता है? स्टोमेटा को ओपन करता है, ऑपोजिट करेगा इसका काम, स्टोमेटा को ओपन करने वाला, डन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 32, इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज। साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स सेल बेटा, काइनिन मीन्स डिवीजन, ये सेल को डिवाइड करता है, ठीक है। तो प्रमोट सेल डिवीजन, बिल्कुल। विल्टिंग ऑक्सिन करेगा, ये तो ऑक्सिन का काम है, सॉरी एब्सिसिक एसिड का काम है, विल्टिंग का तो यहाँ पर तो एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, ABA लिख सकते हैं हम इसे, ABA एब्सिसिक एसिड। सी है प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, बिल्कुल ये वाला भी सही है। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए या तो आप ऑक्सिन बोलोगे, सेल के एनलार्जमेंट करता है, और बेटर रहेगा अगर जिबरलिन के साथ जाओगे। जिबरलिन ग्रोथ ऑफ स्टेम करता है, इंटरनोड की ग्रोथ करवाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर A एंड C दोनों करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 के करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A एंड C बोथ। क्वेश्चन नंबर 33, assertion reason based क्वेश्चन है। ए hormone is called abscisic acid, done inhibits the growth of plant, बिल्कुल abscisic acid inhibit करता है, inhibitor बोलते हैं इसे, ठीक है, तभी तो इसे inhibitor बोल रहे हैं। रीजन बोल रहे हैं the role of auxin is opposite to that of abscisic acid। ये स्टेटमेंट तो सही है बट रीजन करेक्ट नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, डन। ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड का काम थोड़ा एक दूसरे से ऑपोजिट ही चलता है। ऑक्सिन के जगह अगर जिबरलिन लिखा होता ना तो वो भी आंसर आपका सही होता, स्टेटमेंट सही होते हैं, क्योंकि ऑक्सिन और जिबरलिन क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, सेल का साइज बड़ा कर रहे हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या कर रहे हैं? ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 34, प्लांट hormones आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, बिल्कुल, विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड इन्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी आपके प्लांट hormones हैं वो केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर बन रहे हैं, डन। विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ सेल कोऑर्डिनेट करेंगे, डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेल बड़ा हो रहा है, ठीक है, शेप चेंज हो रही है, डिफ्रेंशिएशन हो रही है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मूवमेंट कर रहे हैं किसकी तरफ? कभी अर्थ की तरफ कर रहे हैं, ग्रेविटी की तरफ कर रहे हैं, कभी सन की तरफ कर रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म कर रहे हैं, डन। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रीजन दे रहे हैं एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन। नहीं, एब्सिसिक एसिड क्या आपका? ये तो इनहिबिटर है ना, तो सेल डिवीजन कहाँ से? सेल डिवीजन तो साइटोकाइनिन करेगा, तो रीजन तो बिल्कुल गलत। आपका क्या आएगा इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर C, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, देन ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इन क्वेश्चन नंबर 6, सेंस ऑर्गन इन विच olfactory रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। olfactory स्मेल से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पर होंगे? नोज में। देन आपके पास है, और टंग में कौन सा होगा? गस्टेटरी। स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स, टेम्परेचर को करेंगे जो, ठीक है। और यहाँ पर चले भी 7 के लिए क्या है? सेंसरी नर्व ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द। हमने रिफ्लेक्सेक्शन वाला क्वेश्चन देखा था ऊपर, वहाँ पर क्या था कि सेंसरी नर्व कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू, किसके पास लेके जाएगी? रिले न्यूरॉन के पास। अगर रिले नहीं है तो उसके पास चली जाएगी, मोटर के पास, ठीक है, मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पर देखो ब्रेन तो नहीं आएगा, मसल्स इफेक्टर के पास नहीं जाएगा, बोन्स ऑफ रिसेप्टर नहीं, स्पाइनल कोड आंसर चला जाएगा, स्पाइनल कोड, बिकॉज आपका जो रिले न्यूरॉन है ना कहाँ पर है? ये स्पाइनल कोड के अंदर ही तो है, ये स्पाइनल कोड में। तो हम ऑप्शन नंबर A के साथ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी मतलब टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, तो टंग के ऊपर होंगे, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग, बिल्कुल, ब्रेन हमें क्या बोलता है कि थिंक करो, सोचो और फिर एक्शन लो, इसमें हेल्प करता है, तो असर्शन तो सही है। रीजन बोल रहे हैं द हाइंड ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट, नहीं बेटा, हाइंड ब्रेन नहीं, सेरेब्रम, यहाँ पर आना चाहिए था सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट, ठीक है।
तो हमारा रीज़न तो हो गया गलत, तो ऑप्शन नंबर सी सही, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये इन द डायग्राम गिवन बिलो नेम द लेबल्ड पार्ट एक्स एंड वाई। एक्स का नाम क्या होगा, यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो ये हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन होगा बेटा। और वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन मसल्स के अंदर जा रही है, मसल्स के पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन, इफेक्टर न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोल देते हैं, अफेक्टर न्यूरॉन, ए से, ठीक है, अफेक्टर न्यूरॉन, ए से, और यहाँ से ई से एग्जिट हो रहा है। डन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ओके, ये एमसीक्यूज नहीं है, वन मार्क्स के क्वेश्चन है ना। मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर कौन मेंटेन करेगा, सेरेबेलम, सेरेबेलम मेंटेन करेगा। सैलिवेशन मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हंगर हाइपोथैलेमस। आंसरिंग ए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का किसी का आंसर देना, तो थिंकिंग वाला काम कौन कर रहा है, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम करेगा। और आपका जो सेरेबेलम होता है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्शंस। ओके, पोस्चर कौन मेंटेन कर रहा है, ये वाला देखो क्वेश्चन सेम, सेरेबेलम कर रहा है। बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट्स जो हो रही है वो किसकी वजह से है, मेडुला। इनवॉलेंट्री एक्शंस, ओके, इनवॉलेंट्री एक्शन, बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग, और आपका स्वेलोइंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। थिंकिंग सेरेब्रम। डन। ब्लड प्रेशर अगेन मेडुला। जितने इनवॉलेंट्री एक्शन है हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, बीपी वगैरह कंट्रोल करना। डन। सो विद दिस हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं इस चैप्टर के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी लगा लिए हैं, और जो सेल्फ असेसमेंट के सीबीएसई के क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।